हाँ भाई, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। सब बच्चे सुने, आप लोगों ने जो 5th ए और 5th बी पार्शियल में पढ़ी थी, उस पार्शियल के अंदर आप लोगों ने देखा होमोजीनियस फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। आप लोगों ने ऑयलर थ्योरम के माध्यम से आपने सोल्व किया। आज हम इसी में बात करते हैं 5th सी की, जिसमें अपन कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर सोल्व करवाएंगे, इसलिए पूरा का पूरा ध्यान दीजिए, जिससे अपना ये जो यूनिट है अपनी कवर करके चले अपन। देखिए सब बच्चे, हम 5th सी की बात कर रहे हैं और 5th सी में सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो देखो, आप लोगों ने जो फंक्शन देखा था, याद कीजिए, आप लोगों ने एक फंक्शन देखा था, जैसे u होता था तो वो किसका फंक्शन होता था? f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन होता था, आपने देखा होगा। और सिंपल सा आप डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई निकाल लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन सपोज कीजिए बच्चों, ये u एक्स वाई का फंक्शन है, लेकिन x भी किसी का तीसरे का फंक्शन है, जैसे t का फंक्शन है, और y भी जैसे किसी का फंक्शन आ गया। समझ में आ रही बात आपको? तो कैसे सोल्व होगा, तो उसके बारे में हम, क्योंकि डायरेक्टली du बाई डी एक्स तो ज्ञात नहीं कर सकते आप, तो इसके लिए देखिए आप लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए सब बच्चे और ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं यदि फंक्शन किसका हो, यदि आपके सामने जो फंक्शन है वो किसका है। सब बच्चे देखिए, यदि फंक्शन आपके सामने किसका है, x1 x2 डॉट डॉट xn का, लेकिन x1 x2 डॉट डॉट xn किसी t का फलन हो। किसका फलन है ये सभी? t के फलन हो। तो आप जो du बाई डी टी निकाल लेंगे, आपसे पूछा गया du बाई डी टी, तो आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो आपने इसमें क्या किया, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, du बाई डी टी इक्वल टू डेल यू बाई डेल x1। इसका किसके रेस्पेक्ट में? x1 के रेस्पेक्ट में। फिर क्या लिखोगे? dx1 बाई डी टी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए फिर क्या करोगे, x2 डेल x2, तो फिर dx2 बाई डी टी, x3 डेल x3 बाई डेल टी, जितना भी है, जितने भी वेरिएबल है उन सब के लिए ओपन हो जाएगा, और du बाई डी टी आप ज्ञात कर सकते हो। कोई दिक्कत है भाई बच्चों? तो देखते हैं, अपन ज्ञात करते हैं। नहीं है, ठीक है भाई। आप देखिए इस क्वेश्चन को और समझिए। पहले तो ये बात बताइए सभी बच्चे, ये फंक्शन u किसका है? u किसका फंक्शन दे रखा है? एक्स वाई का फंक्शन है कि नहीं, ये बताओ। ये लो भाई, u किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। तो क्या है? साइन एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है? बोलिए। एक बात बताइए, u का किस किस के रेस्पेक्ट में कर सकते हो? x के रेस्पेक्ट में कर सकते हो और y के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। तो पहले वो निकाल लीजिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। तो देखिए समीकरण नंबर 1 की बात करूंगा मैं, वही हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको? फर्स्ट को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू किसके? x के, एंड वी हैव, देखिए बच्चों, डेल u बाय डेल x, बताओ डेल बाय डेल एक्स, u का मान क्या है? साइन एक्स वाई स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? एक बात बताइए, डेल u बाय डेल एक्स इक्वल टू साइन का क्या होगा? कॉस एक्स वाई स्क्वायर। फिर किसका करोगे? एक्स वाई स्क्वायर का। होगा कि नहीं होगा बताइए? क्लियर है बिल्कुल? क्या बोला मैंने? डेल यू बाय डेल एक्स जो है वो क्या है? कॉस एक्स, साइन का कॉस हो गया, फिर एक्स वाई स्क्वायर। एक बात मैं आपसे पूछूं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप?
एक्स के रेस्पेक्ट में। पार्शियल आपने पढ़ा है, उस पार्शियल में आप लोगों ने देखा होगा कि एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो वाई क्या था, कांस्टेंट था कि नहीं था, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बात। तो बताइए डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर आगे आ गया, एक्स का 1 हो गया। समझ गए होंगे आप लोग, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। समीकरण नंबर 2 जो आपने ज्ञात किया, क्लियर है। समीकरण नंबर 2 देख लीजिए आप लोग, मैंने क्या किया, साइन का कोस हो गया, फिर एक्स वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स का 1 हो गया। अब डेल यू बाय क्या चाहिए मुझे, डेल यू बाय डेल वाई। तो डेल यू बाय डेल वाई निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, अगेन डिफरेंशिएट किसका, फर्स्ट का, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या, y एंड वी गेट। बताओ भाई डेल यू बाय डेल वाई, तो बताओ इसका क्या हो गया, cos x वाई स्क्वायर। अब किसका करोगे, अब तो थोड़ा समझ जाओ भाई, स्टेप पे बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं। साइन का तो कोस हो गया, अब फिर एक्स वाई स्क्वायर का करोगे तो बताओ डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू cos एक्स वाई स्क्वायर, और ये तो तुम जानते हो एक्स तो कांस्टेंट है, वाई का क्या हो गया 2y, तो 2xy। इसे डाल दिया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत हो तो बताएं। मुझे क्या चाहिए बताइए, मुझे चाहिए du बाई डी टी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, du बाई डी टी। एक बात बताओ, du बाई डी टी दे रखा है तो जैसा फॉर्मूला काम कर रहा है वैसा हम चलेंगे। फॉर्मूले पर आओ। फॉर्मूला ये काम कर रहा है कि जितने का ये फंक्शन होता है, जितने वेरिएबल का, तो उस हिसाब से अपन इसको सेट कर देते हैं। तो देखते हैं, सेट करते हैं। बताओ भाई du बाई डी टी, नाउ du बाई डी टी बराबर, सब बच्चे देखेंगे, डेल u बाय डेल एक्स, तो dx बाय डी टी प्लस डेल u बाय डेल y, तो dy बाय डी टी। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि आप लोगों ने देखा है वहां पर x1 x2 x3 xn तक था, मेरे पास x और y है तो मैंने उसके लिए खोल दिया। एक बात बताइए बोर्ड पर बच्चों, ये क्या है, du बाय डी टी। बताओ डेल यू बाय डेल एक्स तो ज्ञात कर लिया आपने, ये रहा, तो मतलब ब्रैकेट वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई स्क्वायर। बताओ dx बाई डी टी कहाँ है, अरे भाई आपको दे रखा है, यानी लिख देता हूं, चलो मैं, ये x दे रखा है तो बताओ dx बाई डी टी कितना आएगा, 1/t। dy बाई डी टी कितना आएगा, e की पावर t। समझ गए क्या, सीधा सीधा था, मैंने डायरेक्टली लिखा नहीं, इसलिए आप अपन यूज कर लेंगे। dx बाई डी टी को क्या लिखोगे, 1/t, फिर प्लस डेल यू बाई डेल वाई को क्या लिखोगे, 2xy cos एक्स वाई स्क्वायर। और बताओ dy बाई डी टी क्या है, और dy बाई डी टी क्या है, बताओ e की पावर t। क्लियर है, हो गया तैयार। बताइए क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, बस आपको ये समझना है कि आपको जो फंक्शन दे रखा है वो किन किन वेरिएबल का है, उन वेरिएबल के हिसाब से आप उसको मतलब उस नियम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। क्लियर है भाई, हम पढ़ क्या रहे हैं पता है आपको, हम पढ़ रहे हैं टोटल डिफरेंशिएशन अर्थात पूर्ण अवकलन। इसके बारे में अपन आर्टिकल भी सोल्व करेंगे। संपूर्ण अवकल गुणांक हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहले आप इसको नोट कर लें एक बार। चलो एक काम करते हैं, अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को और समझाते हैं। एक और क्वेश्चन, 1 मिनट बुक और दो। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक एग्जांपल इसी के अंदर, एग्जांपल नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इफ v बराबर x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस x, x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस x, then prove that क्या सिद्ध करना है, डेल v बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल v बाय डेल z इक्वल टू क्या है, 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है बिल्कुल। तो आप लोग सभी ध्यान देंगे बोर्ड पर और देखेंगे कि फंक्शन आपको दे रखा है और आपको ये सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन पर पूरा फोकस रखेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए।
देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करें तो आप लोग देखिए, पहले तो जो फंक्शन दे रखा है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको जो गिवन है उसके बारे में हम बात करते हैं। बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, v बराबर एफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। क्लियर है? अब सभी देखेंगे बोर्ड पर। बताओ, मैंने लेट कर लिया, मान लिया मैंने कि जो t1 है ना वो तो मैंने x माइनस वाई मान लिया। बताओ, और जो मैंने t2 लिया वो ले लिया y माइनस जेड, और जो मैंने t3 लिया ना बच्चों वो क्या ले लिया मैंने, z माइनस एक्स। कोई दिक्कत थोड़ी है? बोलो भाई, बताइए। चले, अब बताओ डेल t1 बाई डेल एक्स कितना मिलेगा, 1। डेल t1 बाई डेल वाई कितना मिलेगा, -1। डेल t1 बाई डेल z कितना मिलेगा, 0। ये बात तो क्लियर हो रही होगी ना? बताओ, डेल t2 बाय डेल x कितना है, 0। डेल t2 बाय डेल y कितना है, 1। एंड डेल t2 बाय डेल z कितना है, -1। चलो आगे बताओ, डेल t3 बाई डेल x कितना है, 0 नहीं, सॉरी, -1। डेल t3 बाई डेल y कितना है, t3 बाई डेल y 0। एंड डेल t3 बाई डेल z कितना है, बताइए, 1। क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चों देखिए, बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी। हमें क्या चाहिए, हमें ये फंक्शन क्या बन गया, ये जो फंक्शन बन गया वो किसका बन गया, f जो फंक्शन है t1 t2 t3 का बना दिया मैंने। बना दिया नहीं बना दिया? अरे x माइनस वाई की जगह t1 मान लिया मैंने, y माइनस जेड की जगह t2 मान लिया, और z माइनस एक्स की जगह t3 मान लिया। अब आप सुनो, आप लोग सोचो, मुझे जो निकालना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ठीक है? देखिए, हमें चाहिए डेल v बाय डेल एक्स। सब बच्चे देखें बोर्ड पर। बताओ डेल v बाय डेल एक्स कैसे लिखोगे, क्योंकि v किसका फंक्शन है, t1 का, t2 का, t3 का। बात समझ में आ रही है? तो बोर्ड पर देखो, डेल v बाय डेल t1। एक बात याद रखना, यदि बाहर आपको d पूछ रहा है, जैसे पिछले बार d पूछेगा ना, dy बाय du बाय dt ज्ञात किया था ना पिछले क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या ज्ञात किया, du बाय dt। तो हमने फॉर्मूले में क्या लिखा था, एक तो डेल और एक d चला था नहीं चला था, ये पहले वाला डेल बाद में d। लेकिन यदि आपसे कहा जाता है कि डेल ही ज्ञात करना है तो सभी डेल में लिखना है आपको, ठीक है? तो देखियो, डेल v बाय डेल t1 डॉट डेल t1 बाय डेल x प्लस के डेल v बाय डेल t2 डॉट डेल t2 बाय डेल x एंड प्लस के डेल v बाय डेल t3 डॉट डेल t3 बाय डेल x। दिख गया क्या आप लोगों को? क्लियर है? t1 t2 t3 के लिए सेट कर दिया आपने। अब सबके मान रखते हैं हम। चलो बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। डेल v बाय डेल x इक्वल टू डेल t1 बाय डेल x। देख के बोलो, इसमें देख के बोलो, डेल t1 बाय डेल x क्या है, 1। तो डेल v बाय डेल t1, डेल t2 बाय डेल x चला गया, डेल t3 बाय डेल x, t3 बाय डेल x -1। ये समीकरण नंबर अपनी 1 हो गई। पहले इस बात पर गौर कर लीजिए, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बिल्कुल? अब ऐसे ही कौन सा ज्ञात करोगे, डेल v बाय डेल y। तो देखिए, एंड डेल v बाय डेल y लिखूंगा। लिखने की प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए। डेल v बाय डेल t1 डॉट डेल t1 बाय डेल y प्लस के डेल v बाय डेल t2 डॉट डेल t2 बाय डेल y एंड प्लस के डेल v बाय डेल t3 डॉट डेल t3 बाय डेल y। बोलिए बच्चों, क्लियर है? अब एक बात बताइए आप लोग,
डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू T1 बाय डेल वाई -1, तो माइनस के डेल वी बाय डेल T1, T2 बाय डेल वाई 1। समझ गए होंगे मेरी बातों को आप लोग। लेकिन डेल T3 बाय डेल वाई देख के बोलो 0 है। तो देखिए समीकरण नंबर इसको भी डाल दिया आप लोगों ने। अब क्या बच गया बच्चों, डेल वी बाय डेल जेड, डेल बी बाय डेल जेड इक्वल टू कैसे लिखोगे, डेल बी बाय डेल T1, डेल T1 बाय डेल जेड, डेल वी बाय डेल T2 डॉट डेल T2 बाय डेल जेड, और लास्ट डेल वी बाय डेल T3 डॉट डेल T3 बाय डेल जेड। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है। अब आप देखिए मान रखिए डेल वी बाय डेल जेड इक्वल टू T1 बाई डेल जेड क्या हो गया 0, दिख रहा है T1 बाई डेल जेड, तो ये क्या रह गया डेल V बाय डेल T1। बताओ डेल T2 बाई डेल जेड, T2 बाई डेल जेड बताओ माइनस के डेल V बाय डेल T2, और डेल T3 बाई डेल जेड गलत लिख दिया आपने। सही है। आपने ये नहीं देखा कि T1 बाई डेल जेड 0 है, देखो 0 है ना, तो ये मैंने गलत लिख दिया, अर्थात मैंने यहाँ पर इसको हटाता हूँ मैं। देखिए यहाँ देखो T1 बाई डेल जेड क्या है, T1 बाई डेल जेड बोर्ड पर देख लीजिए, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो तो डेल वी बाई डेल T1, डेल T1 बाई डेल जेड 0 है। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ डेल T2 बाई डेल जेड माइनस का, तो माइनस के डेल V बाय डेल T2, और फिर प्लस का डेल V बाय, क्योंकि डेल T3 बाई डेल जेड प्लस का 1 है, तो ये भी आपकी समीकरण बन गई। कौन सी समीकरण है, थर्ड। जितने मैंने बॉक्स बनाए हैं इसके अंदर देखो सबके मान आपके पास आ चुके हैं। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना क्या है, तीनों को ऐड कर लेना है। क्लियर सी बात है, तो ऐड कर देता हूं मैं आपके सामने। तो देखिए भाई मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को प्लस इक्वेशन नंबर किसको सेकंड को एंड प्लस इक्वेशन नंबर किसको थर्ड को, तीनों समीकरणों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। तो देखिए बच्चों बड़े आराम से तरीके से देखिए, जब ऐड करेंगे तो देखिए कौन कौन सी टर्म लिखेंगे। डेल वी बाय डेल T1 मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं, देखो आप लोग, ये डेल वी बाय डेल T1 से डेल वी बाय डेल T1 गया, डेल वी बाय डेल T3 से ये डेल वी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सब कट गए, कुछ नहीं बचा। ध्यान रखना ये बचा डेल वी बाय डेल X प्लस के डेल वी बाय डेल Y प्लस के डेल वी बाय डेल Z इक्वल टू 0 मिला। 0 बड़ी जल्दी मिलता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी बात होती है कि पूरे में से पूरे भी जल्दी आते हैं तो फिर बहुत कम भी आते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को बड़े सावधानी से चलना होता है। मैथ्स में हमेशा याद रखें, मतलब जल्दबाजी करोगे तो वो एक सांप सीढ़ी वाला गेम जैसा होता है कि आप जैसे शुरू से चल रहे हो, जैसे चल रहे हो आप पहुंच गए, आपने थोड़ा सा मान लो गलती कर दी या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना, सीधा वो टैल पे आकर के रुकती है, आपको पता है बहुत नीचे आ जाता है। क्योंकि जब आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया 2 पेज का, मैथ्स में क्या होता है कि 2 पेज का क्वेश्चन आपने सोल्व किया और उसमें जल्दबाजी की और आपकी एक हल्की सी मिस्टेक हुई, तो अब आप क्या करोगे, उसको वापस ढूंढोगे। आपने कभी देखा होगा उसे वापस ढूंढने पर जल्दी से नहीं मिलती वो गलती, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो पहले चलते टाइम आप सावधानी से चले, इस बात पर थोड़ा गौर करें, क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा है, कई बार ऐसी चीज़ होती है जो घर में भी जैसे अपन बैठे हैं और अपन को वो चीज़ चाहिए और सामने बैठ रखी हुई है, नज़र नहीं आती, ढूंढते रहते हैं और फिर पता चलता है ये तो यहीं रखी है। तो वैसा ही सिस्टम होता है, उस समय आपका माइंड वो काम नहीं कर पाता, उस गलती को ढूंढ नहीं पाता जल्दी से, तो आपको टाइम लगता है और उतना ही टाइम डबल हो जाता है। मतलब क्या निकलता है फिर उससे, तो इसीलिए सावधानी से सोल्व करें। स्टेप जो भी लिख रहे हो आप सोच समझ के लिखें। क्लियर है बिल्कुल। तो ये बात आपने नोट की हो, मतलब ये बात आपको समझ में आई होगी किस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन किया। अब इसको नोट भी करो, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन नोट नहीं करते ना तो फिर रह जाते हैं वो। तो पहले ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ तक आपने नोट कर लिया था, पहले तो ये नोट कीजिए सभी बच्चे। कंप्लीट आप लिखेंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं आती बाद में भी, क्योंकि आप भी जानते हो
कि मान लो आप लिखा हुआ नहीं है तो भी प्रॉब्लम आती है, तो ये दोनों ही लिख लो आप रिजल्ट। ये काम में आगे लेंगे अपन, अस्पष्ट फलनों के लिए है। चलो अगले पेज पर देखिए। सेकंड सेमेस्टर का जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो विशेष रूप से ध्यान दें, उसे पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि आप ढंग से देखो तो बहुत मैटर है पढ़ने के लिए। और ये बात भी क्लियर है, आपने देखा होगा पहले सेमेस्टर में जो भी क्लास आपने ली है, चाहे ऑनलाइन लियो चाहे ऑफलाइन लियो, 100% किसी का नहीं मिला। आप देख सकते हो उसमें क्यों नहीं मिला, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। जैसे पहला सेक्शन और जो सेक्शन बी है आपका, फर्स्ट और सेक्शन ए और सेक्शन बी, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्लीट सिलेबस से आ रहा है वो मैटर। अब सिलेबस से तो आप जानते हो पूरे ही टॉपिक कवर कर लिए उन्होंने, तो काफ़ी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। कर लिया नोट? चेंज कर दूं पेज? ये नया क्वेश्चन है, जो भी नोट करें। फिर उसके बाद अपन एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे।
पूरा कैलकुलेशन का पेपर है। जिस बच्चे के मान लो पहले सेमेस्टर में कम रह गया हो तो वो भी आराम से कवर कर पाएगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर यदि वो अच्छे नंबर ले लेगा तो उसका जो ग्रेडिंग है वो अच्छी मिलेगी। तो इसलिए सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से मेहनत करें, इससे बढ़िया ग्रेड मिल पाए आपको। देखो रोल तो रहेगा ही ग्रेड का, एक डी मिल रही है, सी मिल रही है, एक ए मिल रही है, फ़र्क तो पड़ता ही है, आप भी जानते हो इस चीज़ को। इसमें अपन चौथा एग्जाम्पल और सोल्व करते हैं, आपकी बुक का ही है और सी चालू हो गई है, ध्यान रखना। अब सी के कंप्लीट करेंगे, पहले अपन पूरे एग्जाम्पल सोल्व कर लेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि फिर रह जाते हैं क्वेश्चन। कंटिन्यू चलेंगे अपन। बढ़ जाए नेक्स्ट। लास्ट इनमें क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और आप लोगों के सामने समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, सुनिए सभी बच्चे। इफ u बराबर f x अपॉन y, y अपॉन z एंड z अपॉन x, आपको क्या सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट x del u by del x प्लस y del u by del y प्लस z del u by del z इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, 0। क्वेश्चन समझ में आया आपको पहले तो कि क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में और उसको मैं क्या सोल्व करना है। एक बात सभी बच्चे देखें, बोर्ड पर ध्यान देंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोगों के सामने है गिवन, वो क्या दे रखा है, u बराबर f फंक्शन है x y y z एंड z अपॉन x। ठीक है भाई, आपने इसको लेट कर लिया, मान लिया। क्या मान लिया, सुनो ध्यान से, कि t1 तो माना x अपॉन y को, फिर आपने t2 माना किसको, y अपॉन z को, और फिर आपने t3 माना किसको, z अपॉन x को। क्लियर है बिल्कुल। अब आप देखो, डेल t1 बाई डेल x ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन y, डेल t1 बाई डेल y ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, माइनस के x अपॉन वाई स्क्वायर। समझ गए होंगे। डेल t1 बाई डेल z ज्ञात करोगे तो 0। ये अवकलन आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि पहले कर चुके आप सोल्व। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि t1 का x के रेस्पेक्ट में करते हैं ना अपन, तो क्या आएगा, 1 अपॉन y। t1 का y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1 अपॉन y का माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है। क्लियर है ना, आप लोगों को पता है। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, बताइए। और z के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो गया, 0। अब इस पर आ जाओ, डेल t1 बाई डेल x क्या मिलेगा, 0। डेल t1 बाय डेल y क्या मिलेगा, 1 अपॉन z, और डेल t1 बाय डेल z क्या मिलेगा, नहीं, माइनस के y अपॉन। बात समझ में आएगी नहीं आई, पहले ये बात बताइए। अब सुनिए ध्यान से, t3 की बात कर देता हूं मैं कि t3 क्या मिलेगा हमको। तो देखिए, डेल t3 बाई डेल x क्या मिलेगा, माइनस के z अपॉन एक्स स्क्वायर। डेल t3 बाई डेल y क्या मिलेगा, 0। और डेल t3 बाय डेल z क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन x मिलेगा ना। बताइए।